रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पूछ रहा हूं, ये सब कुछ रमजान के महीने में क्यों हो रहा है? सबके मन में एक सवाल उभर रहा है और क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बार बार आ रहा है और ये देश सेकुलर है इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सकता। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। ठीक। देखिए, पहले तो मैं चाहूंगा कि यूनिफॉर्म डिबेट कोड हो जाए, क्योंकि मैंने सबकी बात सुनी है, तो मेरी भी बात सुनी जाए उसी तरीके से। दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या रमजान के महीने में क्यों आ रहा है, ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे एक वक्ता ने कहा दलितों को टारगेट किया जा रहा है। ड्राफ्ट देखा नहीं है, परंतु मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। बच्चा पैदा हुआ नहीं, उससे पहले ही मुंडन करवाना शुरू हो गए। ये कैसी कंपनी है? बच्चा देखा नहीं, उसका मुंडन शुरू हो गया। अभी तो इन्होंने कहा ना कि ड्राफ्ट ले आओ, फिर मैं बताऊंगा सही है गलत है। और तो ड्राफ्ट देखा नहीं है तो मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया भाई? दूसरी बात, अच्छा है कि एक वक्ता ने कम से कम मान लिया कि बाबा साहेब आंबेडकर इसके पक्ष में थे, और केवल बाबा साहेब आंबेडकर नहीं, के.एम. मुंशी भी इसके पक्ष में थे, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता इसके पक्ष में थे। गोवा में तो ये लागू है 1962 से। तो क्या उस समय कांग्रेस पार्टी एंटी मुस्लिम थी, एंटी दलित थी, एंटी सेकुलर थी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन थी? ये बता दे पहले, क्योंकि कांग्रेस को कभी गले लगाना, कभी तलाक देना, ये इनका पुराना रिवाज है। तो एक बार बता दे कि एंटी दलित थी। तीसरी बात, आजकल नाराज है, कल चिपक जाएंगे फिर से, फिर नाराज हो जाएंगे, ये तो चलता रहता है इनका। ये तीसरी बात मैं इनसे पूछना, आपने कहा रमजान के महीने में, भाई मुझे एक बात मैंने कई ऐसे बुद्धिजीवी है जो इसको रमजान से जोड़ रहे। वो कह रहे हैं रमजान में बुलडोजर भी चल रहा है, रमजान में यूसीसी की भी बात हो रही है। रमजान महीना सबसे पवित्र, पाक और सत्य का महीना माना जाता है। तो अगर पवित्र, पाक और सत्य की बातें की जाए, और संविधान में जो है आर्टिकल 44 में ये है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं कोट करता हूं, उन्होंने कहा है कि 70 वर्ष से नहीं आया, ये डेड लेटर बन चुका है, इसको लागू करिए जल्दी से जल्दी। 11 हाईकोर्ट ने इसके बारे में कहा है कि ये राष्ट्रीय एकता को, अखंडता को और मजबूत करेगा। तो मुझे तो लगता है इससे सत्य और पाक बात हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है रमजान से बेहतर महीना हो नहीं सकता इसके लिए। तो रमजान में आए या कहीं पर भी आए, परंतु सवाल में आपकी 3 सरकारों ने तो बैकडोर से काम शुरू, बैकडोर के मतलब फ्रंट डोर से काम शुरू नहीं, बैकडोर से कुछ नहीं होता। उत्तराखंड, यूपी, मेरी बात सुनिए अमीश जी, मेरी बात सुनिए। इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म लाउड स्पीकर कोड हो, यूनिफॉर्म बुलडोजर कोड हो, ये सारे काम आगे के दरवाजे से ही होते हैं, कोई पीछे के दरवाजे से कोई काम हम नहीं करते। पर दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सेकंड, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये वैसे तो इनकी मंडली जो है, इनका इकोसिस्टम, ये नहीं, इनका इकोसिस्टम कहता है महिला, हम महिलाओं के अधिकारों के लिए है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। पर जब महिलाओं की बात आती है तो शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक 3 तलाक का कानून, इन्होंने कहा ड्राफ्ट दिखाओ। 3 तलाक का कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर भी इसका विरोध किया। सीए का ड्राफ्ट देखा, फिर भी उसका विरोध किया। और जो चीज का ड्राफ्ट नहीं है उसको कहते हैं एंटी मुस्लिम है। ये कैसी मंडली है? इनको ड्राफ्ट दिखाओ तो विरोध, ड्राफ्ट ना दिखाओ तो विरोध। तो इसलिए मैं कहता हूं ये यूसीसी का विरोध नहीं है, ये बीबीसी का विरोध है। बीबीसी मतलब भड़काओ भाईजान कमेटी। ये भड़काओ भाईजान कमेटी है जो महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं हमेशा। ठीक है, शादाब इस पर इनको बोलिए 3 तलाक का समर्थन करते हैं। Hey, y'all, come look at this.